वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबी अकाउंट अड्डा। आज का टॉपिक रहेगा शेयर इशू इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज वन ऑफ द डिस्कस द प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन 2019 और 5 मार्क एंड व्हाट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर 2018 2 मार्क और if 8 mark the question, then how is such oversubscription deal with by a company? Give accounting treatment for each cases. ये क्वेश्चन रह सकता है। इसका आंसर इस प्रकार है। आंसर ओवर सब्सक्रिप्शन when a company receive application for a large number of shares then offer to the public for subscription, it is said the shares issued ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि जब शेयर कंपनी इशू करती है उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन कंपनी को मिलता है, मार्केट से डिमांड होता है शेयर का, तो उस प्रकार की सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाता है। एक एग्जांपल कहता है जिसको यहाँ पर दिया हुआ है, ए कंपनी ऑफर टू इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 10 शेयर इशू गया पब्लिक के लिए, जो कि पब्लिक खरीद सकें उसको शेयर को। इफ एप्लीकेशन रिसीव से 15,000 अगर धर लिया जाता है, इसमें 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, जनरल पब्लिक ने किए हैं, तो इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये रहा ओवर सब्सक्रिप्शन के मीनिंग। इन ओवर सब्सक्रिप्शन 3 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू डील विथ। मतलब कि जब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, इस ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 अल्टरनेटिव, उसका 3 केस होता है। सिचुएशन नंबर 1, जब कंपनी रिसीव करते हैं एप्लीकेशन का पैसा, तो जितना कंपनी शेयर इशू किया रहता है उतना कंपनी अलॉट कर देती है। कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो पैसा रहता है उसको रिफंड कर देती है एप्लीकेंट तक। नंबर 2 में प्रोटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोटा अलॉटमेंट इतना होता है जितना शेयर का पैसा मिलता है कंपनी, एप्लीकेशन पैसा मिलता है, टोटली पैसा कंपनी एप्लीकेंट को जो दरखास्त देते हैं उन लोगों को लौटा कर नहीं देती है, कंपनी अपने पास ही रखती है जमा। उसको जो है कि नेक्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट होता है, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल हो, उसके साथ कंपनी एडजस्ट कर देती है उस पैसे। सिचुएशन नंबर 3, रिफ्यूजिंग अलॉटमेंट, मतलब 1 और 2 मिलाकर जब होता है, दोनों कंडीशन कंपनी, दोनों सिचुएशन कंपनी अप्लाई करती है, उसमें क्या होता है कि सिचुएशन 3 कहा जाता है। जैसे कि जितना एप्लीकेशन का पैसा मिलता है टोटली पैसा रिफंड नहीं करती है। पार्ट जो होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होता है पार्ट होता है, मैंने आधे पैसा घुरा देता है, आधा पैसा ब्लॉक करके रखती है कंपनी, जमा करके रखती है, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है कि एडजस्ट करती है, जैसे कि अलॉटमेंट व फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करती है। ये तीनों सिचुएशन के तहत जो है कि अकाउंटिंग एंट्री जो होता है 1 2 3 में तीनों का सिचुएशन अकाउंटिंग एंट्री होता है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है कंपनी, उसके लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर 1, जब सिचुएशन कंपनी सिचुएशन 1 अगर अप्लाई करती है तो उसके तहत जो है कि सेकेंड एंट्री जो होगा उसके लिए होगा, सिचुएशन 1 का सेकेंड एंट्री होगा जब, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देती है एप्लीकेंट तक उसको। 1 का और एंट्री ए बी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 का डायरेक्ट, 1 का ए बी दोनों हो सकता है, एंट्री दोनों ही होता है। नंबर 2, प्रोटा अलॉटमेंट के लिए एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रोटा बेसिस में, जो एक्सेस एप्लीकेशन मानी रहता है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देता है कंपनी। अगर एडजस्ट अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के बावजूद भी अतिरिक्त और पैसा रह जाता है एप्लीकेशन का, तो कॉल से इन एडवांस करता है, उसको कंपनी रखती है, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है। नंबर 3 नंबर कंडीशन में ये होता है कि कुछ जो है पार्ट जो है कंपनी क्या करती है, पैसा लौटा देती है, और पार्ट कंपनी जमा रखती है, और एक्सेस जो होता है उसको रिफंड कर देती है। प्रोटा बेसिस और एक्सेस मनी रिफंड दोनों सिचुएशन को मिला है। इसका क्वेश्चन का आंसर A1 2 और 3, 8 मार्क का आंसर जो था व्हाट इज अकाउंटिंग एंट्री 1, टोटल रिजेक्टेड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड फुल अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, मतलब कि जितना कंपनी शेयर इशू की थी उतना जो है शेयर कंपनी अलॉट कर ली, एक्सेप्ट कर ली, उसके अतिरिक्त जो पैसा हुआ है उसको पैसा को रिफंड कर दिया, एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया कंपनी एप्लीकेंट तक। ये अच्छी तरह क्वेश्चन के तहत समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था,
Jagmag Limited has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each. Director decided to issue 50,000 share to the public at a premium of 10% payable as follows. On application rupees 3, on allotment rupees 5 including premium and balance on first and final call. The company received application for 60,000 shares. Director decided to reject the excess application and the money thereon was refunded. The calls were made and calls money was duly received. Give journal entries, prepare cash book and balance sheet in the books of the company. 2014 में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ था ये। इसका सॉल्यूशन, अब इसके सॉल्यूशन करने से पहले देखना होगा हम लोग कितना इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट है 3। इसका जनरल पर इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री पास होता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है शेयर एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पड़ता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है ₹3, अलॉटमेंट के साथ है 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ है 3। मतलब कि प्रीमियम पर कंपनी इशू किया, इसलिए ₹11 पर शेयर पर कंपनी रिसीव करेगी पैसा। अब कंपनी शेयर इशू किया था 50,000, किंतु उसके लिए एप्लीकेशन उसको मिला है 60,000 शेयर का, मैंने 60,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है। तो पहला जो है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, जो है कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करते हैं उस समय होगा 60,000 शेयर के लिए पैसा मिला है। और किंतु इसके बाद कंपनी एक्सेप्ट करती है 50,000 शेयर ही सबको देगी, उससे ज़्यादा शेयर नहीं देगी। तो टोटल जो है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, अकाउंटिंग एंट्री होगा 50,000 शेयर के लिए, 50,000 शेयर के लिए सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इसमें। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कि पहले ये होता है कि इसका जर्नल एंट्री पास कर लिया जाता है, सिंपल जर्नल एंट्री। 3 इंस्टॉलमेंट का 6 एंट्री में 3 इंस्टॉलमेंट का 6 एंट्री फर्स्ट यू हैव टू पास इन द जर्नल फॉर्मेट। इसके बाद जो है कि कैश बुक बनाना, बैलेंस शीट इजीली समझ में आ जाएगी। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होता है 50,000 शेयर के लिए 1,50,000। इसके बाद होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मनी रिफंड कर दिया था कंपनी। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर का इंटू 5, मतलब अलॉटमेंट के साथ ₹5 था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 4 इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 इंटू 1 दैट इज 50,000। तो ये हो गया ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी का पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 पैसा मिल गया है क्वेश्चन के तहत। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का मनी ड्यू होने के साथ इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3। सो इसका भी पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 मिला है। अब ये था जर्नल एंट्री। अब इसके बाद क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रिपेयर केस बुक एंड बैलेंस शीट एंड ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके ये जो क्वेश्चन का आंसर सिंपल जो जर्नल एंट्री पास किया जाता है इस प्रकार। इसके बाद जो है कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब केस बुक का डेबिट साइड आएगा। इसके बाद सेकंड एंट्री होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मीन्स इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद जो होता है जो पैसा लौटा दिया 30,000, इसके लिए होगा कि बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 केस बुक के साइड में आएगा। इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये जो होगा पैसा मिला है, इसलिए केस बुक का डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। इसका पैसा मिला है, तो सो केस बुक का डेबिट साइड होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ आ जाएगा 1,50,000। ये हो जाएगा टोटल करेंगे 5,80,000 5,80,000 30,000 माइनस कर दें कैरी साइड के केस बुक का, तो अमाउंट आएगा 5,50,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन। इसको टू बैलेंस ब्रो डाउन लिख देंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आते हैं। बैलेंस शीट ऑन द डेट पार्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर्स अमाउंट प्रीवियस ईयर अमाउंट इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल अमाउंट 5 लाख होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट आएगा 50,000, टोटल अमाउंट ऑफ 5,50,000। एसेट साइड में होगा 1 नॉन करंट एसेट 2 नो करंट एसेट। करंट एसेट में के अंडर में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,50,000, इसको टोटल में आएगा 5,50,000। ये रहा सिचुएशन नंबर 2, प्रोटा अलॉटमेंट अमॉन्ग ऑल एक्सेस एप्लीकेंट। क्वेश्चन नंबर 7, Sunrise Limited issue 5,000 equity share ₹10 is payable ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first and final call.
Application was received for 6,000 shares. The company allotted share on pro rata basis and adjusted excess application money against the allotment money. The shares were fully called up and paid up. मतलब कि कंपनी इशू किया था शेयर 5,000, किंतु कंपनी रिसीव किया था एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर के लिए। तो एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ आ गया है, एक्सेस मनी मिला है कंपनी के एप्लीकेशन का। इसका सोल्यूशन किस प्रकार होगा? ये कह रहा है प्रो रटा अलॉटमेंट बेसिस में। इसके सोल्यूशन में चलते हैं। आंसर, इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 अप्लाई किया था इंटू 3, एप्लीकेशन का 3 रुपया था तो 18,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000। सेकंड एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 3, 15,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,000 इंटू 3, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,000। ये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा 3,000। सो बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर 10 रुपीज 3 per share transfer to share capital account and excess application money on 1,000 share transfer to share allotment account as per board resolution number 22 dated। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 4, अमाउंट होगा 20,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर ₹4 per share as per board resolution number dated। सेकंड इंस्टॉलमेंट का सेकंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5,000 इंटू 4 माइनस 3,000। एप्लीकेशन का पैसा 3,000 था, उसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट एंट्री ड्यू एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 3। थर्ड इंस्टॉलमेंट का सेकंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 15,000 being first and final call money received। Situation number 3, refusing allotment to some applicant and making pro rata allotment among the remaining applicant। इसके तहत क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत लिमिटेड इशू 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 इज पेबल एज फॉलो: ₹10 on application, ₹20 on allotment, balance on first and final application was received for 10,000 shares, out of which application for 500 shares were rejected and their application money was refunded। For the balance application, the director allotted the share on pro rata. The share were fully called up and paid up। Give journal entries। ये क्वेश्चन रहा। 8,000 शेयर इशू किया था कंपनी, किंतु 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ था। कंपनी का जो है कि 500 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आया था एक्सेस उसको लौटा दिया एप्लीकेंट को, और जो रह गया 1,500 शेयर का जो है कि टोटल जो पैसा एप्लीकेशन का वो प्रो रटा अलॉटमेंट के बेसिस में इसको कंपनी एंट्री करेगी। तो इसका एंट्री होता है इन द बुक्स। आंसर, इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड जर्नल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 इंटू 10 जो कि कंपनी शेयर इश्यू किया था, इश्यू को अलॉट किया था 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,500 इंटू 10 तब 1,500 शेयर का पैसा जो एप्लीकेशन पैसा कंपनी ने अपने पास रखी हुई थी, ये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दी 15,000 रुपया। तो बैंक अकाउंट 500 शेयर इंटू 10 दैट इज 5,000 टू बैंक अकाउंट, इसको कंपनी रिफंड कर दी थी। इसका ये नरेशन रहा। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,45,000। तो जो कि एप्लीकेशन का पैसा 15,000 रुपया पहले पाया था, इसलिए यहाँ पर जो है कि 1,45,000 ही मिलेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 इंटू 20 बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,60,000। ये रहा ओवर सब्सक्रिप्शन का 3 सिचुएशन का जो है कि कंप्लीट इसका क्वेश्चन वाइज आंसर वीडियो में आएगा। कॉल्स इन एरियन एंड कॉल्स इन एडवांस।